अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, ठीक है जी। गाइस देखो, हमारी जो ये आज का टॉपिक है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और ये जो हमारे पास, मैं आपको पहले कहना चाहूँगा, ये रैंकिंग अरेंजमेंट जो है, इसमें हर एक सब्जेक्ट, हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। JKSSRP हो, अच्छा जी, आपको कोई भी स्टेट, अदर स्टेट एग्ज़ाम हो, SSC हो, और इवन अगर आप देखोगे जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है उनमें, चाहे वो छोटी पोस्ट का या बड़ी पोस्ट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनमें डेफिनेटली ये पूछा जाता है, क्योंकि उनमें रीजनिंग पूरी पूछी जाती है ना। सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन थोड़ा डिफरेंट होता है और डिफिकल्ट भी होता है, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। तो ये रैंकिंग या मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीन टाइप। सबसे पहले वो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास वो टाइप्स देख लेते हैं हम, ठीक है जी। देखो, सबसे पहला टाइप मैं लिखूंगा इधर, टाइप फर्स्ट, ठीक है जी। टाइप फर्स्ट में हमारे पास क्या पूछा जाता है, विजिबल है हमारे पास ये, क्योंकि ये आज ब्लू मार्कर है, ग्रीन सॉरी, वैसे ग्रीन भी नहीं है ये, इसको फेरोजी बोलते हैं, चलो जैसा भी है, व्हाट्स एवर इट इज। इस टाइप में आपको क्या पूछा जाएगा, इस टाइप में आपको दिया जाएगा, गिवन होगा, क्या गिवन होगा, सम अमाउंट ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सिक्स सिक्स पर्सन दिए हैं, 6 पर्सन। अब इन 6 पर्सन में आपको पूछा जाएगा कि बताओ किसकी रैंक कहाँ पर है। आपको कहा जाएगा ये 6 पर्सन है, ये एक लाइन में बैठे हैं। क्या बैठे हैं? लाइन में, ऐसे बताया होगा, ABCD, यहाँ लेटर होगा, या यहाँ किसी लेटर होगा ABCD, या 1 2 3, ये भी हो सकता है, या किसी बंदे का नाम दिया होगा, जैसे मेरा नाम शिराज, किसी का नाम बशीर, C किसी का नाम D, है ना। फिर E, ये मैं शॉर्ट करने के लिए लिख रहा हूँ, F। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन दिए हैं। अब बताया गया है ये 6 पर्सन आपको दिए गए हैं, ठीक है जी। अब इस लाइन में 6 पर्सन बैठे हैं। अब आपको कहा जाएगा, आप बताओ ये जो हमारे पास सी है ना, सी की रैंक क्या है। अगर आपको यही बताया गया है सी की रैंक बताओ, बताओ सी की रैंक क्या है, तब आप इस साइड से शुरू करोगे, जनरल। अगर आपको ये नहीं बताया गया कि किस डायरेक्शन को सी बताना है, सी की रैंक किस डायरेक्शन में बतानी है, तब आप सीधे इधर से शुरुआत करोगे। लेकिन ऐसा नहीं दिया होता है, ऐसा दिया होता है, बताओ सी की रैंक लेफ्ट से क्या है या राइट से क्या है। अब इधर कंसेप्ट है लेफ्ट और राइट का। लेफ्ट और राइट आपका कंसेप्ट समझ में आ गया ना, आपका क्वेश्चन सब यही खत्म हो गया, ये सारा टाइप 1 खत्म यहीं पर। देखो, ये सी है। अब ये देखो, इसका लेफ्ट साइड कौन होगा, राइट कौन होगा, ये सी है ना, ये मैं उधर बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ ना, सी भी उधर की तरफ ही देख रहा है, ये मान के आप चलो, ये लेफ्ट साइड होता है, ये होता है हमारे पास राइट साइड। क्या होता है, ये हमेशा याद रखो, इस तरफ से राइट है, इस तरफ से लेफ्ट है, ये बोर्ड है ना। हमेशा आप देखो, ये पेपर पर आप लिख रहे हो ना, उधर अपने आप को कंसिडर करो, अपने आप को देखो, आपका लेफ्ट साइड कौन आता है, राइट साइड कौन आता है, ठीक है, उसी हिसाब से आप आंसर करोगे। अब आपको पूछा जाएगा सी की रैंक बताओ, सी की रैंक बताओ लेफ्ट साइड से। बताओ सी की रैंक क्या है लेफ्ट साइड से। ये देखो 1 2 3, यानी सी की रैंक लेफ्ट साइड से 3 है। समझ में आ गया यहाँ तक? लेफ्ट साइड से सी की रैंक 3 है, आ गया। अब हमें बताया जाएगा सी की रैंक बताओ राइट साइड से, राइट साइड से, है ना, राइट साइड से सी की रैंक बताओ, ठीक है जी। अब हम राइट साइड से इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यानी सी की रैंक राइट साइड से फोर्थ है। कुछ नहीं, बस देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि एक गिवन नंबर ऑफ पर्सन दिए होंगे। अब ये ABCD किसी नाम को रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर वहाँ पर दिया होगा सोहन, मोहन, रवि, कुछ और, ये एक लाइन में बैठे होंगे, लड़के लड़कियाँ मिक्स दिया होगा नाम, एक लाइन में बैठे हुए हैं। अब ये बताया जाएगा कि पहले ये बैठा है, बीच में ये बैठा है, फिर ये बैठा है, फिर ये बैठा है, ये आपको बताया जाएगा पूरा, है ना। क्वेश्चन आपको अरेंजमेंट करके जब देखोगे ना, अरेंज करोगे ना, तो फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ लेफ्ट साइड से सी किस रैंक पर आता है, और यहाँ राइट साइड से सी किस रैंक पर आता है। इसी तरह से ये ऐसे इसका भी पूछा जा सकता है, इसका भी पूछा जा सकता है ना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टाइप 1, ठीक है जी। आ जाओ, अब इसी के बाद हमारे पास कौन सा आता है,
इसके बाद हमारे पास आता है टाइप 2। क्या आता है? टाइप 2 हमारे पास। मैं इधर रब कर रहा हूँ, मैं इसको टाइप सेकंड लिख रहा हूँ यहाँ पर। टाइप सेकंड में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास दिया होगा, ऐसे ही दिए होंगे 6% या 10 या 20, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। क्यों? वो क्वेश्चन ज़्यादा लंबा बन जाता है फिर। 6% दिए होंगे, और स्टूडेंट्स भी दिए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स होगा, मार्क्स, या किसी पर्सन का वेट होगा, है ना। अब कहा जाएगा कि ये 6% है, किसी का वेट है 20 kg, किसी का है 30, किसी का है 40, किसी का है 60, किसी का है 50, है ना, किसी का है 100 kg, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा, ये मार्क्स भी हैं, मार्क्स भी मैं मान लेता हूँ, ये वेट भी मान लेता हूँ, दोनों इधर ही कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, ये पर्सन है ना, ये मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, ABCDEF, ठीक है जी। अब इनसे पूछा जाएगा, आपको क्या पूछा जाएगा? आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा वेट किस पर्सन का है, सबसे ज़्यादा वेट किसका पर्सन है। इसका नहीं, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि रैंक बताओ, बताओ रैंक, वेट में रैंक, ऐसे बताया जाएगा आपको, सी की रैंक बताओ अकॉर्डिंग टू वेट या अकॉर्डिंग टू मार्क्स। सीज रैंक अकॉर्डिंग टू वेट या मार्क्स। हमने ये कंसेप्ट किए ना, ये मार्क्स भी है या वेट भी है। अब बताओ जाओ सी का कितना है। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप इनको सबसे पहले वेट के अकॉर्डिंग रैंक करोगे। सबसे ज़्यादा वेट किसका है? सर इसका है, इसको रैंक 1 दे देंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद किसका है? उसके बाद दूसरा है 60, इसको हम सेकंड रैंक देंगे। उसके बाद 50 है, इसको हम थर्ड रैंक दे देंगे। उसके बाद ये 40 है, उसके हम दे देंगे फोर्थ। इसके बाद 30, इसको हम फिफ्थ देंगे, इसको हम सिक्स देंगे। ये रैंक है इनकी, ठीक है जी। अब बताओ, ये बताओ कि सी की रैंक कितनी है अकॉर्डिंग टू मार्क्स या अकॉर्डिंग टू वेट? कितनी है सर? फोर्थ रैंक है जी जनाब। ये हो गया हमारे पास सी का फोर्थ रैंक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाएगा, आ गया, ठीक है जी। ये भी आ सकता है, या इसी में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बताओ कि सेकंड रैंक किसकी आती है अकॉर्डिंग टू वेट। सेकंड रैंक वेट के अकॉर्डिंग किसकी आती है? सेकंड रैंक वेट के अकॉर्डिंग बताओ, या मार्क्स के अकॉर्डिंग। वेट या मार्क्स इनको कंसिडर करो, जो भी आप समझ लो ये है, ठीक है जी। किसका आ रहा है ज़रा एक बार आप इस पर गौर करो। सेकंड रैंक हमसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मार्क्स और वेट, यानी हमने रैंक बना कर रख दिया है। बताओ सेकंड किस है? सेकंड यहाँ पर ये है ना, डी, ये डी है, ठीक है। इसी तरह थर्ड रैंक भी पूछी जा सकती है, फर्स्ट रैंक भी पूछी जा सकती है, फोर्थ रैंक भी पूछी जा, कोई भी रैंक पूछी जा सकती है ना। जब आपने इनको ये अपनी अपनी रैंक असाइन की ना, ये वाली, तभी आपका पूरा क्वेश्चन उसी टाइम सॉल्व होगा। फिर जितने इस पर क्वेश्चन होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, इस पर पूछे जाएंगे, वो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे या इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है जी। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपने टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड में कुछ नहीं है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। टाइप थर्ड देखो, टाइप थर्ड ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें दिया होता है तो 5-6 लोग हैं ऐसे, ये ऐसे एक सर्कुलर वे में बैठे हैं या ऐसे बैठे हैं, है ना, इस तरह से बैठे हैं, है ना। लेकिन फिर अगर पूछा जाता है तो आपको बताओ कि कौन कहाँ पर बैठा है। अगर आपको ये नहीं दिया गया है कि इनका फेस किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, बाहर की तरफ सबका, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना। अगर दिया हुआ है तब ठीक है, या तो दिया होगा अंदर की तरफ है, ठीक है। अगर ये कुछ नहीं दिया है कि इनका फेस किधर की तरफ है, ठीक है, याद रखो, अगर ये नहीं दिया है कि इनका फेस किधर की तरफ है, इफ देयर इज नॉट गिवन दैट वायर दे आर फेसिंग, है ना, तब आप मान के चलते हो कि इनका फेस सेंटर की तरफ है, हर एक का सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ। इधर भी यही है, सेंटर की तरफ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है। इसमें कहा जाएगा कि ए यहाँ पर बैठा है, ठीक है जी। अब कहा जाएगा ए के लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? ए के लेफ्ट साइड में बी बैठा है, ठीक है जी। अब कहेंगे लेफ्ट साइड जो है ना, ए का कौन सा आता है? ये इधर है ना, ये इधर से आएगा ए का लेफ्ट साइड, यहाँ इधर बी बैठा है। फिर कहा जाता है बी के राइट साइड में बैठा है कौन? बी के राइट साइड में बैठा है। अब फिर छोड़ो, फिर कुछ और पूछा जाए, यहाँ तीसरा है सी, यहाँ डी है,
यहाँ ई है, यहाँ एफ है, फिर बताया जाएगा ए और बी के बीच में बैठा है कोई जी, ठीक है, ऐसे भी बताया जा सकता है। अब जब हमें पता है कि डायरेक्शन नहीं दी गई है, ये कहाँ फेस कर रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे, ये कहाँ की तरफ फेस कर रहे हैं जनाब, ये कर रहे हैं फेस सेंटर की तरफ। फिर देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि बताओ कि बी का सेकंड लेफ्ट कौन है। सेकंड लेफ्ट, ये बी का लेफ्ट साइड है, ये इसका फर्स्ट लेफ्ट है, ये लेफ्ट सेकंड। सेकंड लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में सेकंड कौन बैठा है, थर्ड लेफ्ट साइड में थर्ड कौन बैठा है, फर्स्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में पहले इसका कौन बैठा है। इसी तरह फर्स्ट राइट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड राइट, थर्ड राइट, है ना, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाएगा बी का सेकंड राइट कौन है, ठीक है जी, बी का सेकंड राइट कौन है, ये है सी फर्स्ट और ये है सेकंड, यानी ये आ गया डी। इसी तरह अगर पूछा जाएगा बी का सेकंड, सॉरी सेकंड राइट बताना है ना, राइट इस तरफ से आता है यानी एफ आ गया। अब इसी तरह बी का सेकंड लेफ्ट बताया जाएगा, सेकंड लेफ्ट कौन सा है, डी है, ठीक है। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है, बताओ डी और एफ के दरमियान कौन बैठा है, डी और एफ के दरमियान कौन है जनाब, ई है, ठीक है जी। इसी तरह ये भी पूछा जा सकता है ए और डी के दरमियान कौन है, यह यूजुअली एक ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने दो रख दिए जानबूझकर। ए और डी के दरमियान कौन है, जी बी सी, यानी जी और बी और सी है इसके दरमियान। ऐसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम इस पर बस इस पर क्वेश्चन कुछ करेंगे मिक्स, तो आपको खुद समझ में आएगा। और रिवर्स सीरीज में भी हम और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब हम रिवर्स सीरीज करेंगे। और ओवरऑल यही तीन चीज़ें इसमें पूछी जाती है और यही तीन टाइप्स हैं इसमें, और कोई टाइप नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो गाइस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन समझो पहले, कह रहा है कि रवि की रैंक 16th है, 16वीं है, कहाँ से, टॉप, यानी एक क्लास में, इन ए क्लास रवि टॉप में, ऐसे जब नीचे जाएंगे 16th पोजीशन पर आता है। और 49th आता है वो बॉटम से, कितना आता है, 49th आता है वो बॉटम से। अब कह रहा है 49th बॉटम से आता है, 16 टॉप से आता है। अब ये बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है जी। अब ऐसे कर लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। हम लिखेंगे कि रवि की रैंक जो है वो 16th फ्रॉम टॉप है, ये हमने रवि डाला। हम टॉप बॉटम ऐसे करते हैं, ये मैं लिखूंगा टॉप, इधर से मैं लिखूंगा बॉटम। अब ऐसे नहीं लिखूंगा ताकि नीचे तो आपको विजिबल नहीं होगा, है ना। ये इधर से गए हम टॉप से, इधर रवि आता है 16th पोजीशन पर, कितने पर, 16th पोजीशन पर। इधर से हम बॉटम से आते हैं, इधर रवि आता है यही 49th पोजीशन पर। अब बोलता है कि बता पूरे कितने लड़के हैं, हमने देखना क्या है, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने हैं बताओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास। समझ में आ गया। देखो कितना इजी है ये, मैं आपको बताता हूँ कैसे इजी है ये, सबसे इजी मोस्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ देखो मेरी तरफ आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 16th पोजीशन पर आता है, तो यहाँ कितने हो गए इसके, इससे पहले हो गए 15 बॉयज, हो गए कि नहीं, ये 15 प्लस एक रवि कितना हो गया, 16। इसी तरह यहाँ से आता है, यहाँ से ये 49वें नंबर पर आता है, यानी इधर इसके आते हैं फिर 48, कितने आते हैं 48। अब हम टोटल कैसे देखेंगे बताओ, कैसे देखेंगे टोटल। अब हम टोटल देखेंगे, एक तो ये 15 ऐड करो और ये 48 ऐड करो और साथ में एक ऐड और ये करो, ठीक है जी। इसके करने के तरीके ऐसे है, देखो सॉल्यूशन में ऊपर कर रहा हूं, 15, ये 15 प्लस ये एक यहां पर रवि है, ठीक है जी, छोड़ो ऐसे ही, प्लस ये 48, 15 प्लस 48 प्लस ये जो रवि की रैंक इधर से भी आ रही है 16वें पर, ये 49, ये एक रवि है ना, यानी कुल मिला के एक तो ये 48 लड़के हैं जो नीचे से है, एक तो ये 15 है, ठीक है जी, और एक रवि है। इतनी टोटल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, जरा काउंट करो और मुझे बताओ कितने हो गए। इजी है ना। ये हो गए हमारे पास 64, कितने हो गए बताओ कैसे हो गए 64, 15 10 कितने हो गए 48 और 10 कितने हो गए 58, 58,
58 और 5 कितने हो गए? 58 और 5 हो गए 63, 63 प्लस 1 हो गया 64। ये करने का एक तरीका है इसका, ठीक है जी। या आप ऐसे करो, या आप ऐसे ऐड करो, देखो पहले ये 16 लिखो, ये यहाँ 16, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये 48 नहीं, ये 49 पूरे लिखो, यहाँ पर इन दोनों का ऐड करो और माइनस ये रवि की एक पोजिशन करो। 16 प्लस 59 माइनस 1, देखो ये भी कितना आएगा? 64, ये भी 64 ही आएगा, है ना। या ऐसे करो आप, ये 15 पहले देखो, ये 15 ऐड करो, उसके बाद ये 48 ऐड करो, 15 और 48 हो गया इतना। ये 15 है, क्योंकि यहाँ से रवि की रैंक कितनी आती है? 49th आती है नीचे से, बॉटम से। और इधर से कितनी आती है? इधर से आती है 16th रैंक। यानी हम लिख रहे हैं इधर से रवि से पहले कितने लड़के हैं? रवि से पहले इधर कितने लड़के हैं? रवि से पहले इधर है 15 लड़के, ये हमने लिख दिया। रवि से पहले इधर 15 लड़के हैं, और इधर से रवि आ रहा है 49वें नंबर पर, बॉटम पर। और इधर से रवि से पहले कितने लड़के हैं जो बॉटम से आ रहे हैं? 48। ये 48 और ये 15, ठीक है जी। एक तो इस क्लास में आप टोटल कितने लड़के? एक ये 48 हैं, और जो रवि के बाद आते हैं, और ये 15 है जो रवि से पहले आते हैं। एक तो रवि के पहले वाले 15, रवि के बाद वाले 48, और एक रवि आता है। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में, ठीक है जी। कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। इस एग्जाम्पल के साथ मैंने ज़्यादा टाइम क्यों लिया? क्यों? क्योंकि हम इसका और एग्जाम्पल नहीं करेंगे, रिवर्स सीरीज में करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको कभी रैंकिंग और अरेंजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि बताओ, एक बंदे की रैंक दी होती है टॉप और बॉटम से, फिर कहा जाता है बताओ आप ये कि टोटल नंबर ऑफ पर्सनस कितने हैं जो आप वहाँ पर हैं, ठीक है जी। या एक क्लास दिया होगा या एक ग्रुप दिया होगा, ठीक है जी। उसमें आप क्या करोगे? उस बंदे को जिसकी रैंक ऊपर और नीचे से बताई गई हो ना, उसको मिडल में लिखो, और देखो उसके नीचे उसके बाद कितने आते हैं, उसके बाद कितने आते हैं। ये किस रैंक पर आता है? 49। इसका मतलब इसके बाद आते हैं 48 स्टूडेंट्स, और ये 16वीं रैंक पर इधर से सामने से आता है। इसका मतलब इससे पहले इधर 15 लड़के हैं, ठीक है जी। 15 और 48 ऐड करो, देखो कितने हो गए, और साथ में वो एक लड़का बीच में जो बचा है उसको ऐड करो, वो हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है जी। देखो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये टाइप 2 का है। जैसे मैंने वो वेट की बात की थी ना, देखो अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बता रहा है कि आप ये बताओ हाउ मनी डिजिट्स आर दियर इन द नंबर। अब ये नंबर सीरीज एक दी हुई है, ये याद रखो। ये मैं इधर लिख रहा हूँ 9 2 5 4 7 1 6, ये नंबर सीरीज दे रहे हैं। अब ये बता रहा है ईच ऑफ विच इज फार अवे फ्रॉम द डिफरेंट। देखो अब कह रहा है ये नंबर सीरीज दी है ना, अगर इसको हम अरेंजमेंट में लिखें, यानी अपनी अल्फ़ाबेट को अपनी अपनी जगह पर लिखे, जैसे उनका अरेंजमेंट होना चाहिए 1 2 3 के हिसाब से। जैसे 2 पहले आएगा, इसमें 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 नहीं है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। अगर उस अरेंजमेंट हम लिखेंगे, फिर बताओ कितने डिजिट्स इसमें ऐसे हैं जो फिर भी उसी पोजीशन पर आ रहे हैं जिसमें वो पहले है। यानी जिसमें वो पहले है, अगर 4 यहाँ है, अगर इधर में भी इसमें अगर 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे ना, फिर भी अगर इधर 4 की जगह ये 4 ही आया ना, तब ये क्या है? ये सेम जगह पर है। यही हमें पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि आप बताओ कि अगर हम इस 1 2 को अरेंजमेंट के हिसाब से लिखेंगे, कितने इतने नंबर्स हैं इसमें जो डिजिट्स हैं जो उसी पोजीशन पर दोबारा आएंगे अगर हम इसको अरेंजमेंट में लिखेंगे। ज़रा अरेंजमेंट के इसी के नीचे इसमें अरेंजमेंट में लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ 1 आना चाहिए, उसके बाद जनाब 2 आना चाहिए, 3 नहीं है, इसका मतलब यहाँ 5 के सीधे 4 आना चाहिए। अच्छा जी, 4 के बाद क्या है? 5 हमारे पास दिया है, ये 4 के नीचे आएगा। 5 के बाद 6 भी दिया हुआ हमारे पास, 7 भी दिया हुआ हमारे पास, 8 नहीं दिया है, 9 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब बता रहा है कितने नंबर ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन पर भी आ रहे हैं, दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर दोबारा रह रहे हैं जब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। मतलब कह रहा है कि मैं दोबारा एक बार फिर से लिखूंगा। देखो मैं मोटे मोटे अक्षरों में अब लिखूंगा। ये क्वेश्चन का दिया हुआ है, क्या दिया है? 9 2 5 4 7 1 6,
अब देखो, अब इसको हम अरेंजमेंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है तो 4 आएगा इसके नीचे। 4 के बाद 5 दिया हुआ है, ये देखो 5 दिया है। 6 दिया हुआ है, 7 के नीचे आएगा। अच्छा, 7 दिया हुआ है, ये 1 के नीचे आएगा। फिर 8 नहीं दिया है तो 9 दिया है, ये इधर आएगा। अब कह रहा है कितने इतने नंबर हैं जो उसी पोजीशन पर दोबारा आ रहे हैं जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ, 9 की पोजीशन चेंज होगी, 2 अपनी जगह पर है, बिल्कुल एक नंबर मिल गया हमें जो इधर है अपनी पोजीशन पर। 5 इधर नहीं, इधर 4 आ रहा है। 4 इधर 5 आ रहा है। 7 इधर 6 आ रहा है। 1 इधर 7 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब हमारे पास 2 एक वाहिद है। 2 इसका आंसर है। क्या है? 2 एक ऐसा नंबर है जो अगर हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अपनी जगह पर लाएंगे, अपनी अपनी तरतीब से लिखेंगे 1 2 के हिसाब से, तब भी वो उसी पोजीशन पर आ रहा है जिसमें वो गिवन क्वेश्चन में आ रहा है। देखो, इधर भी इसकी रैंक, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है ना जी? इधर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, है ना? देखो, अब इधर कहने का मतलब मेरा क्या है, इधर 9th को फर्स्ट रैंक मिली है, इधर 9 को 7 रैंक मिली है। इधर 2 को सेकंड रैंक है, इधर भी 2 को सेकंड रैंक है। मिल गया ना? यानी इसमें भी 2 को सेकंड रैंक है, क्वेश्चन में भी। अगर जब हम उसको अरेंज कर रहे हैं तब भी इसको क्या है, वही सेकंड रैंक है। इधर 5 को थर्ड रैंक है, इधर 5 को 4 रैंक है, इधर 4 को फोर्थ रैंक है, इधर 4 को थर्ड रैंक है। ठीक है ना? और किसी की रैंक नहीं मिल रही है, सिर्फ 2 की रैंक मिल रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग में क्या, सबसे पहले बड़ा, फिर यहाँ क्या आता है, 9 आता है। मैं एक बार वो डिसेंडिंग भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कभी कभी, डिसेंडिंग रैंक। देखो, हम पहले वही गिवन वाला क्वेश्चन लिखेंगे। 9 2 5 4 7 1 6। अभी मैं इसको क्या करूँगा, डिसेंडिंग रैंक में लिखूंगा। डिसेंडिंग में मतलब कि बड़ा सबसे कौन है, बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा। इधर 9 सबसे बड़ा यही है ना? 9 के बाद बड़ा कौन है जनाब? 7 है, ये 2 के नीचे आएगा। ठीक है जी? उसके बाद 6 है, इधर आएगा। 6 के बाद 5 है, इधर आएगा। 5 के बाद 4 है, इधर आएगा। 4 के बाद 2 है, इधर आएगा। 2 के बाद कौन छोटा है सबसे? 1 है। अब कहेगा कि अब बताओ, अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद भी वो अपनी पोजीशन पर है। देखो कौन है। 9 इधर भी फर्स्ट पोजीशन पर था, इधर भी फर्स्ट पोजीशन पर, यानी 9 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 आ रहा है। फिर देखो, 2 इधर किस रैंक पर है? इधर चला गया है। 5 नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। यानी फिर अगर डिसेंडिंग रैंक में हम देखेंगे, अगर डिसेंडिंग रैंक में पूछा जाएगा तब कौन सा है हमारे पास, तब हमारे पास आंसर 9 है। ये था हमारे पास क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास किस में, वेट में भी पूछा जाता है। ठीक है जी? या मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है? देखो गाइस, यहाँ तक सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, एस बी क्लासेस को। जितना हो सके ऐसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पर। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो मुझे कमेंट्स में बताएं भी। कहीं कहीं मिस्टेक अगर होती है तो कमेंट्स में वो बताया करें, जैसे कुछ लोग बताते हैं मुझे, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा परफेक्ट हूँ, कहीं कहीं गलती जल्दबाजी में हो सकती है कि नहीं? वो किसी से भी हो सकती है। वैसे तो कोशिश करता हूँ मैं ना हो जाए, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है। तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी कभी आप देखें तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको कहीं कमेंट्स में गड़बड़ नज़र आता है ना, कहीं पर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर सकता हूँ। ठीक है जी? तो आ जाते हैं, देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज द 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट टू द 9th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। समझ में कुछ आ रहा है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है, लेटर्स की बात है। लेटर्स कौन से हैं? ए टू जेड। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब कह रहा है कि सोल्यूशन पर आ जाओ, मैं बताता हूँ। आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कौन सा होता है? ये ए का लेफ्ट साइड ए से शुरू होता है, राइट साइड जड से शुरू होता है ना, क्योंकि जड यहाँ आता है, यहाँ से ऐसे मेरा राइट साइड है जिससे मैं लिख रहा हूँ, और इधर से लेफ्ट साइड है। ठीक है? कह रहा है कि व्हाट इज द लेफ्ट 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। पहले ये देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो पहले क्या बताया है। ये मैंने यहाँ से शुरू किया, ए,
इधर से देखो मेरे सिक्स्थ कौन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, लेफ्ट से मैंने शुरू किया है। इधर देखो सिक्स्थ कौन आ रहा है, ठीक है जी। कौन आ रहा है सिक्स्थ? ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो ए बी सी डी ई एफ बोल रहा है कि आपका सिक्स्थ लेटर कौन आ रहा है। सिक्स्थ लेटर कौन सा आ रहा है आपका लेफ्ट साइड से, ठीक है। देखो हमने क्वेश्चन को समझ में थोड़ी प्रॉब्लम भी किया है। व्हाट इज द, अच्छा हमसे पूछा गया है कि सिक्स्थ लेटर कौन सा है, कहाँ से? नाइन्थ लेटर से। देखो व्हाट इज द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, आपके लेफ्ट साइड में से, आपके लेफ्ट साइड में सिक्स्थ लेटर कौन आता है टू द नाइन्थ लेटर ऑफ फ्रॉम योर लेफ्ट। यानी आप नाइन्थ लेटर पर जाओ, पहले ये नाइन्थ लेटर पर जाओ, फर्स्ट से जाओ नाइन्थ पर, ये नाइन्थ लेटर कौन सा आता है। उसके बाद देखो इस नाइन्थ के लेफ्ट में कौन आता है, नाइन्थ के लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, what is the, first go to the ninth letter and then see what is left side of that ninth letter। अच्छा जी, to the ninth letter from your left, अच्छा to the ninth letter from your left। अच्छा क्वेश्चन एक ही है ना, हमने नाइन्थ लेटर पर जाना है, फिर उस नाइन्थ लेटर के लेफ्ट में हमें देखना है सिक्स्थ कौन सा आता है, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। हम ऐसे गए नाइन्थ लेटर पर गए, है ना, लेफ्ट साइड से हम गए नाइन्थ लेटर पर, फिर हम इस नाइन्थ लेटर का देखना है सिक्स्थ लेटर कौन सा आता है लेफ्ट साइड में। ठीक है जी, लिखो आप पूरे 9 लेटर पहले कौन कौन से हैं। सॉल्यूशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नाइन्थ लेटर, नाइन्थ कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये नाइन्थ लेटर हमारे पास आ रहा है जनाब, कौन आ रहा है नाइन्थ लेटर, आई आ रहा है हमारे पास नाइन्थ लेटर। मार्कर ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ये नाइन्थ नंबर पर हमारे पास आई आया। क्या आया? नाइन्थ नंबर पर। सबसे पहले हमने देखना है, क्या देखना है, सिक्स्थ लेटर कौन सा आ रहा है। सिक्स्थ लेटर में हमारे नाइन्थ लेटर पर हमें सबसे पहले जाना है, फिर उस नाइन्थ लेटर के लेफ्ट साइड में देखना है सिक्स्थ कौन सा आ रहा है ना। देखो व्हाट इज द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, यानी आपके लेफ्ट साइड से सिक्स्थ लेटर कौन सा आता है जब आप टू द नाइन्थ लेटर, जब आप नाइन्थ लेटर पर जाते हो वहां से, है ना, उसके, यानी आपने 9 लेटर लिखे और 9वें लेटर पर पहुंचे, फिर वहां से देखो लेफ्ट साइड कौन सा आता है और लेफ्ट साइड में उसके छठा नंबर कौन सा आता है। ये इसका राइट आ गया। इधर की तरफ इसका क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। देखो कौन सा आता है, इसका छठा कौन सा आएगा, बताओ कौन सा आएगा, गिन लो जरा आप। 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब इसको अगर छोड़ोगे 1 2 3 5 और 6, क्यों इसको ऐड नहीं करना है ना हमें। ये आ गया 1 2 3 4 5 6, यानी इसका नाइन्थ लेटर का लेफ्ट साइड से सिक्स्थ कौन सा आता है हमारे पास, सी। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, सी। इसी तरह हमारे पास ये भी पूछा जा सकता है कि अब ये बताओ, आपने 9 लेटर लिखे, अब बताओ चौथे नंबर वाला जो है उसका राइट साइड में पांचवा कौन सा आता है। ये चौथा नंबर है, इसका राइट साइड में पांचवा कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 आई आता है ना। सबसे पहले ये पता चलना चाहिए हमारे पास कि हमारे पास जो नंबर बताया गया उसकी पोजीशन क्या है। देखो क्वेश्चन में कैसे उल्टा टीड़ा कर दिया गया है। व्हाट इज द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। देखो आपको ढूंढना है कि सिक्स्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, मगर कहाँ से, टू द नाइन्थ लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। यानी आप पहले 9 लेटर लिखो। सबसे पहले इनमें देखो कि कितने पूरे लेटर्स के बारे में बात हुई है। पहले 6 के बारे में लिखा है, फिर 9 के बारे में, इसका मतलब टोटल 9 लेटर्स के बारे में लिखा है। यानी 9, यानी 6 से बड़ा कौन सा है, 9। आपने वो 9 लेटर लिखे, फिर उन 9 लेटर में से आपको क्या है ना, लेफ्ट साइड में देखना है और लेफ्ट साइड में जाना है, फिर देखना है उसका जो 9वां लेटर है ना, उसका लेफ्ट साइड में सिक्स्थ लेटर कौन सा आता है। वो हमने देखा वो कौन सा आता है, वो सी आता है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि 9 में से बताओ कि चौथे नंबर पर कौन सा है, उसका राइट में
तीसरा नंबर कौन सा आता है, तीसरा लेटर कौन सा आता है, चौथा आता है ये इसका, और इसका राइट साइड में चौथा कौन आएगा, 1 2 3 4 H आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, थोड़ा सा समझने की इसको ज़रूरत होती है। गाइस 3 बार मैं इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, 3 बार पूरी बार मैं कैमरा ऑन करना भूल गया। ठीक है जी, इसलिए ये लाइन्स नीचे आ रही है, इसको आपको दिख रहा होगा। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पूछा जाता है कि बंदे ऐसे बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, है ना, फिर वो सर्कल में एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं, वो यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर एच था, ये कॉमा है यहाँ पर एच, और उसके बाद कॉमा। देखो मेरी हैंड राइटिंग को पता नहीं क्या हो गया है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी लेकिन मैं खुद परेशान हूँ, मुझसे लिखा नहीं जाता। देखो ये क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है कि इतने सारे बंदे बैठे हैं, अब उनकी पोजीशन ये है ना। ये कह रहा है कि हमारे पास ABCDEFGH कितने बंदे बैठे हैं, 8 बंदे हैं। ये बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पर, और इन्होंने ये बता रहा है इतना, ये मैं इतना बताऊंगा आपको, इन्होंने सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है ना। अगर ये ना दिया होता कि इन्होंने सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है, यानी फेस की डायरेक्शन नहीं बताई होती, डायरेक्शन नहीं बताई होगी इन्होंने फेस कहाँ किया है, तब हम कंसिडर करते हैं, तब भी हम यही कंसिडर उस क्वेश्चन में करते हैं कि उन्होंने फेस सेंटर की तरफ किया है। यानी यहाँ कुल मिलाकर आप एक बात याद रखो, अगर इनकी फेस की डायरेक्शन बताई है तो उसी डायरेक्शन में इनका फेस रखो जिसमें दिया गया हो। अगर नहीं दिया गया हो ना फेस का डायरेक्शन, फिर आपसे पूछा जाएगा किसके लेफ्ट में कौन आता है, तब आप डेफिनेटली एक बात करो, तब आप इनका फेस सेंटर की तरफ करो। अब देखो फेस का डायरेक्शन इधर इधर करने से क्या होता है, देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं कि इधर एक बंदा है वो ए है, अब दिया गया है कि ए का फेस इधर की तरफ है, आउटसाइड द सेंटर, फिर कहा जाएगा इधर मान लो इधर सी है, इधर बी है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्वेश्चन नहीं हम कर रहे हैं, अभी हम फेस डायरेक्शन इसकी, इसमें डायरेक्शन का क्या क्या रोल होता है ये बताने जा रहा हूँ आपको। अब आपको बताया जाएगा ए है, बी है, ABC है, ये बैठे हैं सर्कुलर ट्रिगर में, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन्होंने फेस बाहर की तरफ किया है, सर्कल के अपोजिट किया हुआ है, सर्कल के सेंटर के अपोजिट किया हुआ है। फिर कहा जाएगा ए के राइट साइड में कौन है और ए के लेफ्ट साइड में कौन है। अब ए का इधर वाला साइड है, ये खुद अपने आप कंसिडर करो, हमेशा इस क्वेश्चन में क्या किया करो कि जिस बंदे की इंफॉर्मेशन दी गई वो कंसिडर करो वो बंदा मैं हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये ए मैं हूँ, मुझे बताना है ए के लेफ्ट साइड में कौन आता है, राइट साइड में कौन आता है। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने ए देख लिया, ए का मुंह इधर की तरफ है, अब ए का मुंह जब इधर की तरफ है, इसका ये राइट साइड आएगा, देख लेना क्या आएगा, एक बार खुद आप देख लेना। ठीक है जी, और ये क्या आएगा फिर इसका, ये आएगा इसका लेफ्ट साइड। इसका मतलब फिर मैं ये कहूँगा ए के लेफ्ट साइड वाला नेबर कौन है, ये हमारे पास है सी। ए का सॉरी राइट साइड का नेबर कौन है सी, और ए का लेफ्ट साइड वाला नेबर कौन सा है बी। और इसी तरह इसको कहेंगे हम फर्स्ट राइट, इसको कहेंगे हम सेकंड राइट नेबर, इसको कहेंगे थर्ड राइट नेबर, इसी तरह इसको कहेंगे फर्स्ट लेफ्ट नेबर, इसको कहेंगे सेकंड लेफ्ट नेबर, इसी को कहेंगे थर्ड लेफ्ट नेबर। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम बताते हो, अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरी एक चीज़, ये राइट लेफ्ट है ना, अब मैं इसी बी को इधर ए को इधर लेके जा रहा हूँ, अब इसका मुंह इधर की तरफ है सेंटर की तरफ, और इनका भी मुंह सेंटर की तरफ है। अब मुझे ये बताना है ये इसकी कौन सी डायरेक्शन है, ये इसकी कौन सा हैंड है ना। अब जब इसने मुंह इधर की तरफ किया हुआ है ना, तो ये इसका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसका फर्स्ट ये इस अभी लेफ्ट साइड नेबर था जब इसका मुंह इधर की तरफ था, अब ये इसका राइट साइड नेबर बन गया जब इसका मुंह सेंटर की तरफ हो गया। ठीक है जी, ये चेंजेस आ जाती है, ये हो गया अब फर्स्ट लेफ्ट नेबर, सेकंड लेफ्ट नेबर, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, अब ये लेफ्ट में आ गए, ये सेकंड राइट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट है, इसी तरह हो गया। यानी जब इसका हैंड ये डायरेक्शन चेंज हो गया ना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंजेस क्या होती है, हमारे पास हैंड्स चेंज होते हैं, और इन्हीं हैंड्स पर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अपने आप को कंसिडर किया करो जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हमारे पास पूछा क्या गया, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है ना। अब इन्फॉर्मेशन दी जाती है पूरी की पूरी क्वेश्चन में, वो हमने अप्लाई करनी होती है इधर। ठीक है, ये कह रहा है कि ABCD ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, फिर पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू हो जाती है, D इज सेकंड लेफ्ट ऑफ H।
कह रहा है कि डी जो है ये सेकंड लेफ्ट ऑफ एच आ रहा है, डी सेकंड लेफ्ट ऑफ एच आ रहा है। मैं डी को कहाँ रख देता हूँ, चलो मैं डी को इधर रख देता हूँ, इधर से मैं शुरुआत करता हूँ। डी का डी एच के सेकंड लेफ्ट में आ रहा है, एच के सेकंड लेफ्ट में आ रहा है। देखो उल्टा इधर भी लिखा है, ऐसे लिखा होता है एच के सेकंड लेफ्ट में कौन आता है, डी। नहीं, ये नहीं लिखा है, ये अब एच बोल रहा है डी जो है वो एच का सेकंड लेफ्ट आ रहा है, यानी डी जो है ना इधर। अब इसको देखना है, एच कहीं पर बैठा है और ये एच के सेकंड लेफ्ट में आता है। देखो ये बीच में दो जगह छोड़ देते, एक दो, यहाँ पर मैं एच लिख लेता हूँ। ये एच का कौन सा साइड आ गया, देखो ये एच का राइट साइड है, ये एच का लेफ्ट साइड है। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, डी जो है ये सेकंड लेफ्ट है किसका, एच का। पहले मैंने छोड़ो, मैंने डी नहीं लिखा, मैंने एच ही लिखा। एच का फर्स्ट लेफ्ट कौन आ गया, ये सेकंड लेफ्ट कौन आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब हमारे पास डी जो है ये एच का सेकंड लेफ्ट नेबर है, इसका मतलब डी इधर आना चाहिए। समझ में आ गया। अभी लेफ्ट राइट में ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास और जगह लिखने के लिए नहीं है। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहूँगा, ये मैं इधर से ऐसे करूँगा, ये आ गया इस डायरेक्शन में आएगा लेफ्ट, जब आप घूमोगे ऐसे ऐसे, और इस डायरेक्शन में आएगा राइट। ये मैं अंदर लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये राइट आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बता रहा है एच और डी का चक्कर समझ में आ गया। फिर देखो इधर, देखो जहां पर क्वेश्चन दिया होता ना, इसने क्या लिखा, डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। देखो ये जहां पर दिया होगा ना हु साथ में, यानी इधर लिखा है डी जो है ये सेकंड लेफ्ट है किसका, सेकंड लेफ्ट है एच का। फिर ऐसे कॉमा किया है, फिर लिखा हु इज, क्या दिया है राइट साइड में है, लेकिन ये हु किससे रिलेट करता है, ये हु इस एच से रिलेट करता है, एच से, ना कि इस डी से। अगर आप इस हु को इस डी से रिलेट करोगे आपका क्वेश्चन गलत। ये हु किसके बारे में बता रहा है, ये हु बता रहा है उसके बारे में जिसका नाम एंड पर दिया हुआ है, यानी एच जो है ना ये इधर हु के साथ रिलेटेड है, यानी हु बात कर रहा है इधर एच की, ना कि ये बात कर रहा है किसकी, जो डी है, डी की बात नहीं कर रहा है। इधर देखो हु लिखा है, आगे देखना हु किधर लिखा है, सी का हु भी लिखा है, यानी सी के बारे में बता रहा है ना। हु जहां बता रहा होगा ना, हु से पहले जो वर्ड खत्म हो रहा है, जिस लेटर के बारे में बात हो रही है ना, हु से पहले जो लेटर आएगा ना उसी के बारे में बात हो रही है। ठीक, अच्छा यहाँ तक तो हम पहुँच गए। देखो हु का मैंने रिलेशन आपको बताया, हु का रिलेशन कैसे होता है और किसके साथ होता है। हु का रिलेशन उसी के साथ होता है, यानी इधर सी से एंड हो रहा है, ये हु बता रहा है कामा, यानी कामा जिस हु, ये हु आ गया, हु मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हु आ गया, हु से पहले ऐसे कामा है ना, जो लेटर लिखा है ना, फर्स्ट पर ए लिखा है, इसका रिलेशन इसी के साथ या इसी की बात कर रहा है। फिर बी लिखा है तो इसी की बात कर रहा है, न कि जो इससे पहले जिसके साथ बी का रिलेशन है उसके बारे में नहीं बताता है। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ो, देखो अब हमें क्या बता रहा है, क्या मैंने लिखा एच और डी ये हमने बताया। फिर इधर बताया हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, कौन, एच है थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए के लेफ्ट साइड में तीसरा आता है ए, है ना, यानी इधर से लेफ्ट, ये ए जो है ना, ये एच जो है ना, इसका जो राइट वाला साइड, इसका इसका लेफ्ट साइड ऐसे आता है, लेकिन ये ए के लेफ्ट साइड में आता है लगभग। फिर तो ए इधर से आता होगा, ये ए के थर्ड लेफ्ट में आता है, यानी एक लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यानी यहाँ पर ए होगा। ये मैंने ए लिखा। अब देखो ए के थर्ड लेफ्ट में, ए का ये लेफ्ट साइड आता है, ये राइट साइड आता है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। ए के थर्ड लेफ्ट में क्या आ गया, एच आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल। इसके बाद आता है, देखो फिर बी की बात कर रहा है ये, बी इज फोर्थ टू राइट ऑफ सी, जो बी है वो चौथा है, इधर लिख कर रख देता हूं मैं, बी राइट साइड में फोर्थ है किसका, सी का। लेकिन समझ नहीं आ रहा है हम ये कहां इसको लिखेंगे। बी फोर्थ साइड में आता है, राइट साइड में फोर्थ आता है किसके, सी के, यानी अगर मैं सी इधर लिखूं, सी, ये सी का फिर राइट साइड आएगा, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिर तो इधर आना चाहिए बी, है ना।
वो भी देख लेते हैं। ठीक है जी, चलो मैं एक बार कर लेता हूँ। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा देखना क्या है, मैं बी इज फोर्थ राइट टू सी, फोर्थ राइट टू सी। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ये मैंने सी लिखा है ना। फिर देख लेते हैं हमारे पास क्या बनता है। चलो मैं एक बात कर लेता हूँ आपके हिसाब से, सी पहले मान लिया यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन पहले आगे देख लेते हैं, फिर कोई और सी की इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया ना। बी और सी नेबर नहीं है, एफ नेबर नहीं है बी का। ठीक है जी, अब हम इधर से ही शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे बी इज फोर्थ राइट ऑफ सी। अब जो बी है ना, वो इसके फोर्थ राइट में आता है सी के। मैंने सी इधर लिखा, इसका फोर्थ राइट देखो कहाँ से आता है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पर तो डी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ नहीं आएगा। क्लियर। अब इधर देख लेता हूँ, इधर देख लेता हूँ, इधर से देखो फोर्थ राइट कौन सा आता है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, इधर तो ए आता है, इधर भी नहीं आएगा। ठीक है जी, अब मैं इधर रख रहा हूँ, ये बचा, ये भी देखा, ये भी देखा। अब इधर देख लेता हूँ, इसका फोर्थ राइट में आप देखते बी आता है या नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ राइट में ही बी आता है ना। देखो बी में इधर लिख लिया मैंने फोर्थ राइट। ठीक है, मान लिया मैंने। ठीक है, फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, ये बदल भी सकते हैं क्योंकि आगे इन्फॉर्मेशन और भी है। अगर यहीं पर होंगे तब नहीं बदलेंगे। ठीक है जी, वो हमें आगे पता चल जाएगा। अच्छा, बी इज फोर्थ राइट ऑफ सी, लेकिन साथ में हु बता रहा है, हु यानी सी के बारे में, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। जो सी है, सी ये इमीडिएट नेबर ऑफ एच है। देखो इमीडिएट नेबर ऑफ एच आ गया कि नहीं, यानी सी यहाँ पर है, पक्का यहाँ पर ही है। इधर हमने डाला था बी सी, लेकिन इधर फोर्थ राइट में इसका फिर बी आता है, ये ए आता है। आना चाहिए कौन फोर्थ राइट में, आना चाहिए इसके फोर्थ राइट में कौन सा, बी आना चाहिए। इसका मतलब सी एच का नेबर है, इसका मतलब ये पोजीशन है, दोनों कन्फर्म हो गई। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं इधर से, जी इज नॉट नेबर ऑफ बी। जी जो है वो बी का नेबर नहीं है, बी के पास एक ही जगह बची है ना। सबसे पहले आप जो सर्कल बनाओ ना, फिर देखो कितने बंदे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर वो लाइनें ऐसे मारो, समझो, तब जाकर समझ में आ गया इतनी पोजीशन हमें फिल करनी है। देखो बता रहा है जी इज नॉट नेबर ऑफ बी। जी जो है, जी वो नेबर नहीं है बी का, बी का इधर से डी है तो इधर मतलब जी नहीं आ सकता है। इसका मतलब फिर जी या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। देख लेते हैं, फिर देख लो क्या बताता है, जी इज नॉट नेबर ऑफ बी, न तो बी का है न तो सी का है, बी का भी नेबर नहीं है एंड सी का भी नेबर नहीं है। इधर एंड है, मैंने और लिखा था, एंड है। देखो यानी न तो इधर भी नहीं आएगा, फिर जब इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इसका भी नेबर नहीं आएगा, इसका नेबर भी जी नहीं आएगा, फिर एक ही जगह बचती है, वो ये है। इसका मतलब जी फिर इधर आएगा। इसके बाद हमारे पास दो जगह बचती है, क्या बचती है, दो जगह। फिर देखो आगे क्या बताया, एफ इज नॉट नेबर ऑफ बी, यानी एफ इधर नहीं है बी का नेबर। इसका मतलब जब एफ बी का नेबर नहीं है तो इधर आएगा, एफ के पास एक ही जगह बची है। बचा कौन लास्ट पर, देखो सब आ गए, ए बी सी डी, एफ आ गया, ई नहीं आ गया। देखो फिर इसका मतलब ई इधर पर है। ये बन गई हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज। ये फिगर आपके पास बन गई ना, अब आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब इस पर, अच्छा इधर ये हमने लिखा ना, बी इज फोर्थ राइट टू सी, बी इज फोर्थ राइट टू सी, ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब इस बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। देखो अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ ए और बी के दरमियान कौन है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ए और बी के दरमियान कौन सा है। ठीक है ना, ये मैंने डैश डैश लिखा ना, कौन है ए और बी के दरमियान, आपने फिगर बनाई जनाब, ई है। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन आ सकता है, डी का थर्ड लेफ्ट कौन है, डी का थर्ड लेफ्ट कौन है, डी का थर्ड लेफ्ट, ये डी है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये है। थर्ड लेफ्ट कौन है इसका, 1 2 3, डी का थर्ड लेफ्ट ए है। अब यही क्वेश्चन आ सकता है, डी का फोर्थ राइट कौन सा है, डी का फोर्थ राइट कौन सा है, इसका राइट साइड ये है, ये देखो मैंने राइट का एरो ऐसे मारा है ना, फोर्थ राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
फोर्थ राइट इसका एफ है। ठीक है जी। अब ये आ सकता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, बताओ सी का लेफ्ट नेबर कौन है, लेफ्ट नेबर कौन है, सी का लेफ्ट नेबर कौन है ना, सी का लेफ्ट नेबर, यानी लेफ्ट नेबर, अब उसकी रैंक नहीं बताई है, लेफ्ट नेबर एक बताया गया है, एक बताओ एक कौन सा है, सबसे पहले वाला है ना ये एच। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि डी का इन में से कौन सा लेफ्ट नेबर है, वहां दिया हो जी डी बी ई, एच नहीं दिया हो, तो आप कौन सा लिखोगे, वही लिखोगे जो ज़्यादा करीब है। करीब कौन होता है ये, यूजुअली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन हो सकता है कभी कभी पूछा भी जाता है कि नहीं। अब सी का बताओ, सी का थर्ड लेफ्ट कौन सा है, सी का थर्ड लेफ्ट कौन सा है, सी का लेफ्ट साइड कौन सा है, सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड ऐसे है, लेफ्ट और राइट साइड ऐसे है। सी का थर्ड लेफ्ट कौन सा है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, डी है जनाब। ठीक है जी। सी का फोर्थ राइट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बी है। और यही देखो क्वेश्चन में भी यही दिखा दिया है, सी का जो फोर्थ राइट में है वो कौन सा है, बी। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ठीक है ना। इस पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करनी होती है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन को समझो, उसकी फिगर बनाओ। मैं आपको एक बार फिर से, हम ये क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको, मैंने क्वेश्चन आपको बताए किस टाइप के बनते हैं, है ना। क्वेश्चन आपको कोई भी अगर मैं इसमें पूछूंगा ना, आप ऐसे आप आंसर करोगे, क्यों, फिगर आपके साथ बनी हुई है। लेकिन क्वेश्चन होता कैसा है, क्वेश्चन में असली चीज़ होती क्या है कि आप फिगर कैसे बनाते हो। हम ना एक बार इसको रिवाइज करते हैं, कैसे रिवाइज करेंगे, एक बार हम फिर से इसको फिगर में बना लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं दूसरी टाइप का मार्कर ले लूँगा, अब मैं ब्लू, अब मैं ग्रीन ले लूँगा, ठीक है जी, ग्रीन कलर का ले लेता हूँ। हमने क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं बंदे, इतना तो हमें पता है, इनका मुंह सेंटर की तरफ है। चलो अगर इनका मुंह नहीं दिया है, अगर नहीं दिया हुआ है तब तो हमने जरूरी सेंटर की तरफ करना है, अगर दिया हुआ है सेंटर की तरफ तो सेंटर की तरफ ही करेंगे। फिर बता रहा है कितने बंदे हैं ये गिनो, पहले सर्कल दे लो, फिर देखो कितने बंदे हैं जनाब, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कलर विजिबल हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है जी। अब बता रहा है हमें, अब बता रहा है, शुरुआत कर रहा है यहाँ से, डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, डी जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ एच है। मैंने एच इधर लिखा, आप चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, इधर भी क्वेश्चन फिर भी वैसे ही बनेगा, है ना। डी इज सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, चलो मैंने अभी एच इधर लिखा था, अब मैं इसमें लिखूंगा डी सेकंड, मैं इधर से शुरुआत कर लेता हूँ, ठीक है जी। डी जो है, डी सेकंड लेफ्ट है एच का, है ना। अब एच का लेफ्ट साइड कौन सा है, ये इधर की तरफ मुंह करके बैठा है एच, ये इसका लेफ्ट साइड हो गया और ये इसका राइट साइड हो गया। खुद अपने आप को इमेजिन करो, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका लेफ्ट साइड कौन सा आता है, ये देखो ऐसे, ये लेफ्ट साइड आ गया इधर से, ये मेरे हाथ में एन है ना, ये राइट साइड आ गया, समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि डी है सेकंड लेफ्ट टू एच, डी जो है ये सेकंड लेफ्ट है एच का, यानी फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, किसका, एच का। मैंने डी यहां पर लिख दिया, ठीक है जी। फिर इधर ही बोल रहा हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, हु किससे रिलेटेड, मैंने बोला था हु उसी से रिलेटेड होता है जिसके दरमियान इसका कामा हो, जिसके दरमियान इसका कामा हो, कामा किसके दरमियान है, एच, यानी एच क्या है, एच हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, एच जो है थर्ड लेफ्ट ऑफ ए है, यानी इधर से लेफ्ट शुरुआत आ रही है, लेफ्ट, यानी एच थर्ड लेफ्ट है ए का, यानी ए इधर से इसका आ रहा है ना, इधर से आ रहा है थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट जब आएगा ना तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगा, देखो काउंट करो, ये ए है, इसके थर्ड लेफ्ट में एच आना चाहिए, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, आ गया एच के नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। यहाँ तक फिगर बन गई, ठीक है। और यहाँ तक हमारे पास एक फुल स्टॉप भी रखा हुआ है, यानी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा, यहाँ यहाँ ऊपर 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 यहाँ तक, ठीक है जी। फिर लिखा है, फिर दिया गया है, क्या दिया है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी इज फोर्थ राइट टू सी, बी जो है, बी जो हमारे पास है ये फोर्थ राइट है, किसका, फोर्थ राइट है किसका, सी का। देखो बी है फोर्थ राइट सी का, इधर लिख लेता हूं मैं बी, सॉरी, बी जो है ये फोर्थ राइट है किसका, सी का। अब देखो बनाओ इसको, फिगर में देख लो तो कैसे बनेगा ये, देखो बी का
फोर्थ राइट में कौन आता है, बी आता है फोर्थ राइट किसके, सी के। चलो मैं अगर सी इधर डाल देता हूँ, इसका राइट साइड देखो, राइट साइड ये आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले इधर नहीं, यही इसका आंसर आता है, पहले दूसरी तरफ से करते हैं। अब हम इधर डालता हूँ मैं पहले सी, अब इसके फोर्थ राइट में क्या आना चाहिए, फोर्थ राइट में इसमें बी आना चाहिए। अब इसका राइट साइड कौन सा है, ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इधर डी आ रहा है, इसका मतलब सी यहाँ नहीं आएगा। सी इधर डालो, देखो क्या होता है, फोर्थ राइट इसका कौन सा आएगा, देखो फर्स्ट, ये ऐसे आएगा ना राइट साइड, उधर से लेफ्ट आएगा इसका, ये देखो मैंने एरो बनाई है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट। चलो मैंने इधर बी लिख दिया, ठीक है ना, इधर डैश डाल देता हूँ अंदर में, हो सकता है कि ये हमें बदलने पड़े, आगे जाकर इन्फॉर्मेशन दी गई हो कि एच सी का नेबर नहीं है या डी बी का नेबर नहीं है, तब जाकर ये तो गलत हो गया। फिलहाल मैंने ये कर दिया, ठीक है जी। फिर लिख रहा है सी के बारे में, वो हु लिखा है बीच में, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, लेकिन सी जो है वो इमीडिएट नेबर यानी एच का इमीडिएट नेबर है। एच यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बिल्कुल, फिर ये इसका इमीडिएट नेबर भी है, ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ठीक है, एच सी का इमीडिएट नेबर आ गया, ठीक है जी, यहाँ बी आ गया, ठीक है, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, फिर लिखा है जी इज नॉट नेबर ऑफ बी, जी जो है वो बी का नेबर नहीं है, इसका मतलब बी, जी यहाँ पर नहीं आएगा, जी यहाँ पर नहीं आ सकता है ना, ठीक है जी। इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, इधर पर जी नहीं आएगा, इधर भी जी नहीं आएगा, फिर किधर बची जगह, फिर जगह इधर बची, तो इसका मतलब जी यहाँ पर आएगा, एच और डी के दरमियान में आएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, एफ इज नॉट नेबर ऑफ बी, एफ जो है वो बी का नेबर नहीं है, इसका मतलब एफ यहाँ नहीं आएगा, है ना, इधर तो आ जाता लेकिन इधर ऑलरेडी डी हुआ है, इसका मतलब एफ फिर यहाँ आएगा, इधर एक ही जगह बची है, इधर एफ आएगा, तो बचा क्या हमारे पास लास्ट पर, बचा ई, देखो ई यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। अब देखो क्या आता है, एच जी, एच जी, जब हम लेफ्ट साइड में चलते हैं एच जी, फिर आता है यहाँ पर डी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पास इमीडिएट नेबर जो है ना, इमीडिएट नेबर हमारे पास राइट साइड में आना चाहिए, इमीडिएट नेबर राइट साइड में ही आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया एच, फिर आ गया सी, फिर आ गया हमारे पास एच सी जी एफ, हमारे पास गलत हो गया ये, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने जी और सी और बी की लोकेशन गलत बताई है। इसका मतलब हमने क्या करना पड़ेगा, हमने एक बार फिर से इनको देखना पड़ेगा। हम पहुंचे थे कहाँ पर, बी इज फोर्थ राइट ऑफ सी, यहाँ पर पहुंचे हम, यहाँ तक हमने किया है, बी जो है फोर्थ राइट ऑफ सी के है। अब हम सी को कहाँ डालेंगे, सी को डालेंगे हम, सी को हम इधर अगर डालेंगे, ठीक है जी, सी को हम इधर डालेंगे, नहीं इधर ही डाल देते हैं हम, सी को इधर डाल दिया मैंने। अब इसके फोर्थ राइट में बी आना चाहिए, देखो बी इज फोर्थ राइट ऑफ सी, ये राइट साइड है सी का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया, ओके, ठीक है जी। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट और एक चीज़, क्या आ गई हमारे पास नेक्स्ट एक चीज़, डी बी के लेफ्ट में आता है, डी बी के लेफ्ट, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या कर लेते हैं हमारे पास, सी क्या है, हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एच, सी इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है, इनकी जगह कन्फर्म हो गई। अच्छा, जी इज़ नॉट नेबर ऑफ बी एंड सी, यानी जी जो है न तो ये सी का नेबर है न तो ये बी का नेबर है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ सी और बी के बगल में जगह खाली नहीं है, देखो ये सी के बगल में जगह खाली है और ये बी के जगह में जगह खाली है, इधर जी नहीं आ सकता, ना इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है, क्योंकि जी बी का भी नेबर नहीं हो सकता है, सी का भी नेबर नहीं हो सकता है। फिर बची जगह कौन है, यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, जी यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब फिर बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ बी, एफ जो है ये बी का नेबर नहीं है, यानी इधर एफ नहीं आ सकता है। फिर बची कौन जगह, ये जगह और ये जगह, इसका मतलब जब एफ यहाँ नहीं आ सकता तो डेफिनेटली फिर एफ किधर आएगा, सी और ए के दरमियान, एफ किधर आएगा, सी और ए के दरमियान, ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। बचा हमारे पास कौन सा, फिर एक ही अक्षर रहता है, वो है ई, ई के किसके दरमियान आएगा, ए और बी के दरमियान
ये आएगा। ये देखो मैंने अब वैसे लिख दिया, अभी मैंने एच इधर नीचे लिखा था, अब मैंने एच ऊपर लिखा, अरेंजमेंट फिर वैसे के वैसे बन गया। अभी मैंने फिगर में थोड़ा सा वापस आ गया था ना, मैंने दोबारा लिखी थी, थोड़ा सा मुझे ही कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन फिगर वैसा के वैसा ही बनता है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे ना, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब हमें सारी लोकेशन पता चल गई, ये सी, ये एफ, ये ए, ये ई, ये बी, ये डी, ये जी, ये एच। आठ, ये आठ आ गए ना सेंटर की तरफ, इनका फेस है। ठीक है जी। अगर फेस नहीं दिया गया हो, मैंने अब याद रखो, फेस दिया गया हो तो डायरेक्शन उसी की तरफ, फेस नहीं दिया गया हो तो डायरेक्शन सेंटर की तरफ। ठीक है जी। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, अभी भी मैंने ये बताया आपको, अब आपको कहा जाएगा एफ के लेफ्ट साइड में कौन सा नेबर आता है। ये बताओ, ये एफ है, इसका लेफ्ट साइड कौन सा आता है, ये लेफ्ट साइड में सी आता है इसके, और राइट साइड में एफ के कौन नेबर आता है, ए आता है राइट साइड में। अब फर्स्ट राइट ये हो गया, सेकंड राइट ये, थर्ड राइट ये, फर्स्ट लेफ्ट ये, सेकंड लेफ्ट ये, थर्ड राइट लेफ्ट ये। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, अगर इनका फेस जो होता है ना वो बाहर की तरफ होता है, अभी एफ का फेस इधर की तरफ है, तब जाकर लेफ्ट नेबर ये है, राइट नेबर ये है। अगर एफ का फेस मैं इधर की तरफ करूँ तो इसका लेफ्ट नेबर कौन आता है, तब इसके लेफ्ट नेबर्स ये आते हैं और राइट नेबर्स ये आ जाते हैं। बस इतना फेस की डायरेक्शन की वजह से चेंज हो जाता है। अब आपके पास से क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन समझा ना, फिर आपने इसकी फिगर बना डाली, ये फिगर बन गई ना, एकदम से ये फिगर बन गई, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर उस बेस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना। यहाँ पूछा जाएगा कि बताओ, अगर आप एच को पहला रैंक दे देते हो, ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एफ को पहली रैंक दी है तो बताओ, एफ को पहली रैंक आपने दी है और उसके बाद जो सेकंड रैंक है वो आपने जी को दे रखी है ना। यानी एफ को फर्स्ट रैंक दी है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से आप रैंकिंग करो। उसके बाद सी के बारे में बताया गया है ना, सी के बारे में बताया गया है, यानी इस तरफ हम मुड़ रहे हैं। ठीक है जी। फिर तो थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिर कहा जाएगा फोर्थ पर कौन आता है, फोर्थ पर ए आता है ना, या एच के या ऐसे भी पूछा जा सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई, एंटी हो गई अगेंस्ट द क्लॉक, क्लॉकवाइज हो गई जैसे क्लॉक चलती है, ये सुई होती है ना, ये ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ये ऐसे 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 चलता है ना, ये जो सेकंड हैंड है या मिनट हैंड है या हावर हैंड है, ये ऐसे ही चलती है ना। अब बताया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे पास एच है, इसका थर्ड नेबर कौन सा है, आपको होगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड बी है, सॉरी, है ना। अब कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो एच का फोर्थ नेबर कौन सा आता है, ये आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेबर, इसका ई आ जाता है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया होगा। ठीक है जी। देखो गाइज, इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, ये आपको मैंने डायरेक्शंस में भी पढ़ाए हैं, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ आपको बताया गया है कि कौन किसके अपोजिट बैठा हुआ है ना। और फिर आपको बताना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताओ कौन किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको ये बताया जाएगा कि कौन किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, फिर लास्ट में बताया जाएगा कौन कहाँ पर बैठा है, किसके अपोजिट बैठा है। देखो आप इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। 8 पर्सन है, ए बी सी डी एफ, वही जी तक एच तक, वो क्या बैठे हैं, वो आपके बैठे हैं एक रेक्टेंगल टेबल पर, और उनका फेस किधर की है, सेंटर की तरफ। ये बता रहा है एक रेक्टेंगुलर टेबल है, इसमें 8 पर्सन बैठे हैं और उनका फेस सेंटर की तरफ बैठा है, सेंटर की तरफ है। ये मैं डॉट सेंटर में इसलिए डाल रहा हूँ आपको याद रखने के लिए कि इनका फेस सेंटर की तरफ है। जहाँ मैं डॉट नहीं डालूंगा इसका मतलब उनका फेस सेंटर के अपोजिट है। ठीक है जी। ये इधर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक फोकस पॉइंट बना रहा हूँ, उनका नज़र जो उनकी है वो इधर की तरफ है। फिर बता रहा है कि रेक्टेंगल टेबल इन सच ए वे दैट ईच साइड हैज़ 2 पर्सन फेसिंग टू द सेंटर। कह रहा है कि ऐसे बैठे हैं कि हर एक साइड में दो दो बंदे बैठे हैं और उनका मुंह किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ। ये देखो 8 बंदे हैं, इनका मुंह सेंटर की तरफ है, हर साइड में दो दो बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है जी। फिर बता रहा है डी फेसेस नॉर्थ एंड सिटीज एग्जैक्टली अपोजिट टू एच। कह रहा है कि डी जो है ये नॉर्थ में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है, डी फेसेस नॉर्थ, डी का फेस जो है नॉर्थ की तरफ है ना। ये कहाँ, ये कौन सा साइड हो गया, नॉर्थ, ये कौन सा साइड हो गया, साउथ, ये कौन सा साइड हो गया, मैं इधर दूर लिख रहा हूँ, ईस्ट, ये कौन सा साइड हो गया,
वेस्ट, ये डायरेक्शन मैंने लिखी। अब कह रहा है कि डी जो है, डी बैठा है आपका कहाँ पर, नॉर्थ में बैठा हुआ। डी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, और उसका अपोजिट बिल्कुल कौन बैठा है, उसकी अपोजिट बैठा है एच। यानी अगर मैं डी इधर लिखूंगा, ये तो ठीक मैंने लिख दिया, डी का फेस इधर नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ ही तो है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट बैठा है इधर पर एच, ठीक है ना। अगर डी को इधर रखूं तो एच को इधर रखना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। एग्जैक्टली अपोजिट ऐसे होता है ना। अब देखो अगर यहाँ लिखूं तब जाकर इसको इधर लिखना है, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, ये इधर ऐसे कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्योंकि ए बी सी अगर लिख कर रखूंगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। देखो फिर क्या बता रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू ई एच, ठीक है जी। अब बोल रहा है ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, कह रहा है जो ई जो है ये इमीडिएट नेबर है एच का। इसका मतलब ये ई एच जो है इसका इमीडिएट नेबर कौन है, ई। क्वेश्चन यहाँ तक बन गया, हो गया खत्म काम, ठीक है जी। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ठीक है, हो गया। फिर बता रहा है ए एंड जी सिट ऑन द सेम साइड, कह रहा है कि ए और जी जो है ये एक ही जगह पर बैठे हुए, एक ही साइड में बैठे हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का भी आ गया, यहाँ का भी एक आ गया, यहाँ तो ए जी यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब देखो आगे इन्फॉर्मेशन दी गई हो ना, उसी से पता चलेगा ए कहाँ पर बैठा हुआ है या जी कहाँ पर बैठा हुआ है। जी इज अपोजिट ऑफ बी, कह रहा है कि जी जो है जो अपोजिट है बी का, यानी जी जो है ये बी के अपोजिट का है, ठीक है ना। अब मैं अगर जी को फॉर एग्जांपल इधर लिखूं तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर बी है, ठीक है जी। अब हमें और एक बात भी यहाँ पर दी गई हुई है, ए और जी एक ही साइड में बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर जी है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ए भी इसी के साथ में है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, जी जो है अपोजिट है किसके, बी के। फिर बता रहा है यहाँ पर हु मैंने किसके साथ रिलेट करना है हमें, बी के साथ। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, हु इज इमीडिएट ऑफ सी, जो सी के बिल्कुल इमीडिएट है, किसके, सी के इमीडिएट है, ठीक है जी। एक मिनट, कौन सी के इमीडिएट है, जी इज सिटिंग अपोजिट ऑफ बी, बी के। हु इज इमीडिएट ऑफ सी, यानी बी जो है ये इमीडिएट है सी, यानी सी के पास है, इसका मतलब सी यहाँ पर है। अब हमारे पास बचा क्या है, अब बचा देखो, ए इज नॉट, ए इज नेक्स्ट टू डी, नेक्स्ट लेफ्ट टू डी। ए जो है वो डी के नेक्स्ट है और लेफ्ट साइड में है। देखो डी का ये कौन सा साइड है, ये डी का यहाँ पर कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये कौन सा साइड है, ये राइट साइड है। अब ये बता रहा है ए इज नेक्स्ट लेफ्ट टू डी, यानी ए जो है, ए जो है ए इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है ये डी के लेफ्ट में है, ए जो है इसके डी लेफ्ट में है। ए हाँ सच में, ये देखो ए इधर से कहाँ पर है ना, ए के लेफ्ट साइड में कौन आता है अगर ऐसे करें, ये ए के लेफ्ट साइड में, ये डी के लेफ्ट साइड में तो ए ही आता है ना, यही बोलता है यहाँ पर ए इज लेफ्ट टू डी, नेक्स्ट लेफ्ट टू डी। अगर लेफ्ट टू डी लिखा होता तब इधर आ जाता, नेक्स्ट लेफ्ट यानी नेक्स्ट साइड के लेफ्ट साइड में आता है, नेक्स्ट साइड में आता है मगर लेफ्ट साइड में आता है। इसी तरह ये आता है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल बचा हमारे पास कौन है, पहले वो फिल अप कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ बचा है हमारे पास, इसका मतलब यहाँ एफ है। अगर मैं ये इसी तरह यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ सी इज नेक्स्ट राइट टू एफ, सी इज नेक्स्ट राइट टू एफ, ये भी यहाँ पर ठीक है, ठीक है जी। अब हमारे पास पूरी की पूरी जगह आ गई। ये छोटी सी लेफ्ट लाइन दी है ना इसने, ये आपको इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए डाल रही है। क्यों ये ऑलरेडी हमें पता है, यहाँ पर चल जाता है, ये इसलिए डाला है कि ताकि इसको कम से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए बच्चे को, कि ये बताए ये यहाँ इसको लेफ्ट साइड में कैसे आता है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट, एन ई एक्स टी, नेक्स्ट लेफ्ट, यानी नेक्स्ट साइड के लेफ्ट साइड में आता है कौन, डी, नेक्स्ट साइड के लेफ्ट साइड में आता है ए, किसके, डी के। ये देखो उल्टा भी लिखता है, अगर ऐसे लिखा होता है डी, अब इसने लिखा यहाँ पर ठीक है, ए इज नेक्स्ट लेफ्ट टू डी, ए जो है ये डी के नेक्स्ट लेफ्ट में है। ये देखो ये डी का लेफ्ट साइड है, समझ में आ गया। अब ये इसका नेक्स्ट साइड है, ये फर्स्ट साइड है, ये इसका नेक्स्ट साइड है ना,
ये नेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर नेक्स्ट है लेकिन ये एफ का नेक्स्ट साइड है, नेक्स्ट साइड के लेफ्ट में आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये आपके बन गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, है ना, ये आपकी फिगर पूरी की पूरी बन गई। एक नहीं दिया होता लास्ट पर, वो आपको खुद जहाँ जगह बचती है ना वहीं पर डालना पड़ता है, जैसे मैंने एफ को डाल दिया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच लेटर विच पर्सन, अभी हम यहाँ लेटर्स की बात करेंगे, वहाँ नाम दिया होगा बंधु का, विच लेटर इज अपोजिट टू ई, एग्जैक्टली अपोजिट ई, ई के एग्जैक्टली अपोजिट कौन सा है सर, एफ है, ये देखो ई का अपोजिट है ना। विच इज नेक्स्ट राइट टू एफ, नेक्स्ट राइट टू एफ कौन सा है, ये एफ का राइट साइड है, नेक्स्ट राइट कौन सा है इसका, सी है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है। विच इज अपोजिट टू ए का अपोजिट सी है और सी का अपोजिट ए है, एच का अपोजिट डी है तो डी का अपोजिट एच है, इसी तरह ई का अपोजिट एफ है तो एफ का अपोजिट ये है ई है। ठीक है जी। अच्छा अब ये भी इसमें पूछा जा सकता है, अब डिस्टेंस और डायरेक्शन में ये भी पूछा जाए, हो सकता है यहाँ भी पूछा जाए, वायर इज ई फेसिंग, ई इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अच्छा बी और सी किधर फेस कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, जी और ए किधर की तरफ फेस कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं जनाब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एच और ई फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ, और डी और एफ फेस कर रहे हैं बिल्कुल किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ये आ गया पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पर। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे पास इसका लेक्चर आएगा हमारे पास रैंकिंग और अरेंजमेंट का, वो होगा बिल्कुल बेस्ड अपॉन जिसे हमने रिवर्स सीरीज में प्रैक्टिस पर होगा, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आएंगे जो हम करेंगे। फिलहाल यहाँ तक जो हमने पढ़ा, जिस बंदे को ये समझ आ गया उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग का सिटिंग अरेंजमेंट का उसका टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये बताना भूल गया, इसको रैंकिंग भी बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।